Good morning, students. So we are moving further with the first chapter of history. Its third portion, that is France abolishes monarchy and become a republic. Till last class, what we have discussed, that constitutional monarchy came in France. Means king भी था plus जो constitution frame किया था, एक्टिव पैसिव सिटीजन्स बने थे, फिर उन्होंने वोटिंग की एंड फाइनली जो मिडिल क्लास ने वॉइस रेज की फॉर लिबर्टी एंड फाइनली दे गॉट सर्टेन राइट्स. They framed the constitution and finally what came in France, that is constitutional monarchy. Means king was also ruling and at the same time general peoples also got right. Now in this section we will discuss that now in France monarchy was completely abolished. राजा को totally हटा दिया गया and then complete republic जहाँ पे totally जो है जनरल सिटीजन्स के हाथ में, उसके रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में पावर आ गई. प्रॉपर डेमोक्रेसी कह सकते हैं, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रांस में आ गई. ये इस सेक्शन में वी विल गोइंग टू कवर. तो लेट अस स्टार्ट. व्हाट हैपेंड बेटा, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट इन फ्रांस इन 1789 कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई. ठीक है. आफ्टर दैट क्या है, एक तरफ तो राजा ने क्या किया, किंग लुइस 16 ने he told the general citizens that I am going to share power with the citizen with national assembly and he is ready to form the constitutional monarchy. But secretly what he did, he was not happy with that constitutional monarchy. He don't want to share his power with the general public or national assembly. So what he did, he secretly entered into the negotiation with Prussia. Louis 16 in 1789 secretly entered into negotiation with the king of Prussia. षड्यंत्र किया अपने देश के लिए, अपने फ्रांस के लोगों के प्रति. वो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया और जो आसपास के एरिया थे, क्योंकि आसपास के जो कॉलोनीज थे दे आर फियर्ड कि इफ this thing happen in France ना, तो again in our places also general public is going to raise voice against us and the same thing, same fact we are going to meet. हो सकता है हमारे देश में भी जो है हमारी पावर को रिड्यूस करके जनरल पब्लिक के साथ हमको पावर शेयर करनी पड़े. तो they don't want thing, they want to suppress the voice of middle class people, they want to suppress the voice of citizens of फ्रांस में जो हुआ उसको वो वापस चेंज करना चाहते थे ताकि वो सेम थिंग जो है उनकी प्लेसेस पे नहीं हो. तो किंग ऑफ फ्रांस भी कहीं खुश नहीं था अपनी पावर शेयर करके, तो उन्होंने एक षड्यंत्र कह सकते हैं, एक सीक्रेट नेगोशिएशन किया विद प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. एंड देन जो है जब फ्रांस के लोगों को पता चला कि दे आर प्लानिंग टू अटैक ऑन द जनरल पब्लिक ऑफ फ्रांस, मीन्स स्टिल वो लोग प्लानिंग ही कर रहे हैं 89 से कि हमको जो है जनरल पब्लिक पर अटैक करना है. फाइनली जब 1792 में नेशनल असेंबली के जो मेंबर्स थे हु आर शेयरिंग पावर विद द किंग ऑफ फ्रांस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो इनको जब पता चलता है कि किंग ऑफ प्रूशिया इज गोइंग टू अटैक ऑन देम, ठीक है, तो दे डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट द प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया. इससे पहले कि ये लोग अटैक करें, जनरल पब्लिक ने, कॉमन पब्लिक ने जो है नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने वॉर डिक्लेयर कर दिया अगेंस्ट फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया. अपनी खुद की आर्मी तैयार की. आर्मी में कौन थे, जो जनरल सिटीजन्स थे, जनरल वॉलंटियर्स थे, फ्रांस की पब्लिक थी, पीजेंट्स थे, शॉपकीपर्स थे, जो छोटे छोटे लोग जो दूसरे ऑक्यूपेशन करते थे, वो आर्मी फॉर्म करने के लिए आगे आए. अपने घर छोड़ के उन्होंने आर्मी फॉर्म की एंड दे स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया. तो जहां एक तरफ जो यंग मैन्स, जो वॉलंटियर्स या मैन्स वर बिजी इन फाइटिंग इन द वॉर अगेंस्ट द प्रूशियन ऑस्ट्रिया, तो वहां पीछे जो है वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो गई फैमिलीज में. नाउ दे हैव टू अर्न एंड डू द हाउस होल्ड वर्क ऑल्सो. बच्चों का भी देखभाल करना, हाउस होल्ड वर्क भी करना, प्लस मेन्स वर बिजी इन फाइटिंग ना, तो दे हैव टू अर्न ऑल्सो. और ऐसे में जो है कंडीशन बहुत ज्यादा वर्स हो गई. ऐसे में ड्रॉट या कुछ आ जाता था, तो शॉप्स पे उनको जब चीजें नहीं मिलती थी तो उनकी कंडीशन और ज्यादा वर्स होती जा रही थी. ठीक है. अब इतनी कंडीशन वर्स होने के बाद भी ना, दे आर प्लानिंग नॉट टू डिस्पर्स, दे डोंट वांट टू सेपरेट विद ईच अदर. दिस टाइम दे डोंट वांट टू एंड द रिवॉल्यूशन, दे डोंट वांट टू एंड द रिवॉल्ट. नाउ द पीपल ऑफ फ्रांस व्हाट दे डिसाइडेड, पुअर पीपल्स ऑफ फ्रांस व्हाट दे डिसाइडेड कि इस बार कुछ भी हो जाए, क्योंकि अर्लियर व्हाट वी हैव रीड कि जब मिडिल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अपन ने पढ़ा ना बेटा, कि शुरू में भी जब किंग जो है टैक्स रेज करने जा रहा है तो थर्ड स्टेट के लोगों ने वॉइस रेज करना शुरू की. बाद में उनको लगा कि अगर हम वॉइस रेज करेंगे, रिवॉल्ट में बिजी रहेंगे, तो हमारे फैमिली का भरण पोषण कौन करेगा, उनको कौन जो है
थिंग्स अवेलेबल करवाएगा, तो उन्होंने रिवॉल्ट करना बंद कर दिया। तो रिवॉल्ट का सारा जिम्मा किस पे चला गया था? थर्ड स्टेट के वेल ऑफ सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज पे, मिडिल क्लास पीपल पे, और उन्होंने रिवॉल्ट किया तो बेनिफिट किसको मिला था? हमने क्या पढ़ा? एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स को राइट, एक्टिव सिटीजन्स को राइट मिले थे। एक्टिव सिटीजन्स कौन थे? जो अपने 3 डेज के बराबर की जो इनकम है वो एज ए रेवेन्यू पे कर सकते थे, उनको एक्टिव सिटीजन। पुअर पीपल को कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। मतलब जो रिवॉल्ट हुआ पहले, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिले, वो किसको मिले? फ्रांस में सिर्फ वेल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज, रिच पीपल ऑफ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को ही सारे राइट्स मिले थे। पुअर पीपल्स को कोई राइट्स जो है फ्रांस में नहीं मिले थे। तो इस बार पुअर पीपल क्या चाहते थे कि चाहे हमको कितना भी वॉर में सफर करना पड़े, चाहे हमारी फैमिलीज को, हमारे चिल्ड्रंस को, हमारी जो वाइफ्स को कितना भी घर पे सफर करना पड़े, इस बार हम रिवॉल्ट जो हमने स्टार्ट किया है अगेंस्ट द किंग, अगेंस्ट द प्रूशियन ऑस्ट्रेलिया, हम इस रिवॉल्ट को, इस वॉर को हम बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा? हमें कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस बार जो है कौन रिवॉल्ट कर रहा था? थर्ड स्टेट के बिल्कुल जो पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज है, शॉपकीपर्स हैं, हम कह सकते हैं शू मेंडर्स हैं, बिल्कुल जो पुअर पीपल्स हैं, लैंडलेस पीजेंट्स हैं, दे वर रिवॉल्टिंग दिस टाइम एंड दे डिसाइडेड कि दे विल नॉट डिस्पर्स दिस टाइम एनी हाउ। अब इन्होंने धीरे धीरे क्या किया? अब थर्ड स्टेट में सिर्फ मेंस ने, इस बार वुमेन्स ने भी रिवॉल्ट स्टार्ट किया, पर वुमेन्स का सेक्शन जो है हम नेक्स्ट क्लास में 4th पार्ट है, यहाँ पे अभी वुमेन के बारे में बेटा ज्यादा नहीं दिया गया, बस इतना दिया गया है कि वुमेन्स ने अपने क्लब्स बनाना शुरू किए फॉर रेजिंग देयर voice against the king, for demanding their rights. They started forming their clubs, but that we will discuss in next class. Right now third state के जो poor peoples हैं, उन्होंने क्या बनाना शुरू किया? अपने ग्रुप्स, अपनी सोसाइटीज, और one of the famous group was Jacobins Club. Jacobins Club, ठीक है बेटा। तो ये एक फेमस ग्रुप था। अच्छा, इससे पहले मैं एक बात आपको बताना भूल गई कि while they were fighting against the Prussia and Russia ना, तो उस फाइट के दौरान जो है पुअर सेक्शन थर्ड स्टेट के लोग जो है सॉन्ग, पैट्रियोटिक सॉन्ग संग करते थे, दैट इज मर्सिलीज। और ये पैट्रियोटिक सॉन्ग कंपोज किया था रॉजर डी एल इसले ने, और आगे जाके ये जो पैट्रियोटिक सॉन्ग था बेटा मर्सिलीज, इट वॉज कन्वर्टेड इनटू नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मर्सिलीज? इट इज द it was earlier the patriotic song which is converted into national anthem of France. It was composed by Roger de Elstre. तो important है, भूल गई थी, ये बता रही हूँ बेटा। Further मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या हुआ? पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने अपने क्लब्स, ग्रुप्स रेज करना शुरू किए। इंपॉर्टेंट है, व्हाट वाज जैकोबिन? इट वाज अ क्लब मेड बाय पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ऑफ थर्ड स्टेट फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द प्रूशिया, रशिया फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द किंग ऑफ फ्रांस फॉर रेजिंग देयर वॉइस। तो पुअर पीपल ने क्लब्स बनाए, जैकोबिन्स क्लब। अब उन्होंने क्या किया? अपने आप को नोबल्स और क्लर्गी से अलग दर्शाने के लिए उन्होंने अपनी ड्रेसिंग चेंज की। अर्लियर दे यूज्ड टू वियर नी ब्रीचेस, नी तक पैंट्स पहनते थे, ठीक है। स्पेशली जो नोबल क्लास के, हाई क्लास के लोग थे ना, उनको बोला जाता था नी ब्रीचर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आएगा, हु वर नी ब्रीचर्स। तो द पीपल बिलोंगिंग टू द नोबल क्लास, हाई क्लास इज कॉल्ड एज नी ब्रीचर्स। तो अब थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हमको अपने आप को अलग दिखाना है, तो उन्होंने फुल स्ट्रिप्स पैंट्स पहनना शुरू किया। पिक्चर दे रखी है पेज नंबर 14 पे, आप देख सकते हो। लॉन्ग पैंट्स विथ लॉन्ग स्ट्रिप्स पहनना शुरू की। और ये जो इस तरीके की पैंट्स उस समय कौन पहनता था? जो डॉक वर्कर्स थे। डॉक वर्कर्स किसको बोलते हैं? जो गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते थे, तो शिप्स को, माल को लादने और उतारने वाले जो वर्कर्स होते हैं ना बेटा, उसको बोला जाता है डॉक वर्कर्स। तो उस समय डॉक वर्कर्स जो है इस तरह की पैंट्स पहनते थे, और वो भी पुअर स्टार्टर ऑफ सोसाइटी थे। तो अब जैकोबिन्स ने कहा कि हम भी उसी तरीके की पैंट्स पहनेंगे ताकि हम अपने को हाई क्लास से अलग शो कर सके। और उन पैंट्स के अलावा उन्होंने एक रेड कैप पहनना शुरू की। ये रेड कैप आप पेज नंबर 13 पे मैंने आपको बताया था, इट इज अ साइन ऑफ लिबर्टी फॉर द पीपल ऑफ फ्रांस, फॉर द poor people of France. When they become liberal, when they become free, they started wearing a red cap. जैसे राजा क्राउन पहनता था ना, तो उन्होंने एक रेड कैप पहनना शुरू की, ये शो करने के लिए कि हम फ्री हैं। तो अब जो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर थे, उन्होंने अपनी ड्रेसिंग चेंज की। They started wearing long strips, long pants, and now they are called as sans-culottes. ये भी important है। Who were sans-culottes? Those who are without knee breeches, जो कि नी ब्रीचेस ना पहन के लॉन्ग पैंट्स पहनते, उनको बोला गया सैन-क्लूटोस। सैन-क्लूटोस कौन थे? जैकोबिन क्लब्स के
मेंबर थे। और हु वर नी प्रीचर्स, जो कि नोबल क्लास के मेंबर्स थे वो नी प्रीचर्स, और जो सेंट लूटोस कौन है, जो विदाउट नी प्रीचर्स है। रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या है, इस बार जो थर्ड स्टेट की पुअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी उन्होंने रिवॉल्ट छेड़ दिया है हाई लेवल पर। फाइनली 1792 में आप देखोगे जो ये पुअर पीपल्स है, जो जैकोबिन्स क्लब है, वो इंसरेक्शन हाई लेवल रिवॉल्ट छेड़ देते हैं और जो टुलरिप में जो पैलेस है उस पर अटैक कर देते हैं राजा को, और राजा के जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको जो है बंदी बना लेते हैं। और फाइनली राजा को अपनी पावर छोड़नी पड़ती है, और फाइनली जो है इस बार जो है फ्रांस से पूरी तरह से पावर राजा के हाथ से चली जाती है, और पावर आ जाती है जैकोबिन क्लब्स के मेंबर के पास, पावर आ जाती है पुअर स्टार्ट ऑफ सोसाइटी के पास। और पहले जो बनी थी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क एंड दिस टाइम कन्वेक्शन। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। What was convection? The second जो टाइम जो असेंबली बनी, सेकेंड टाइम जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट बनी फ्रांस में, दैट वाज कॉल्ड एज ए कन्वेक्शन। तो इस बार पावर, पहले पावर किसके बाद में आई थी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, मोनार्क वाज देयर एज वेल एज द कह सकते हैं रिच स्टार्ट ऑफ सोसाइटी, मिडिल क्लास पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, or we can say the educated people of third states who are having the power, active citizens who can pay revenue। और इस बार पावर टोटली पुअर सेक्शन, थर्ड स्टेट के जो पुअर पीपल है, पुअर स्टार्टा है, पूरी पावर किसके पास आ गई, उनके पास। और इस बार जो फ्रांस में बना, कह सकते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन या नया जो हम कह सकते हैं गवर्नमेंट बनी, फ्रांस की गवर्नमेंट को बोला गया व्हेन पुअर पीपल्स हैव द गवर्नमेंट इन फ्रांस, दैट वॉज कॉल्ड एज ए कन्वेक्शन। 1 मार्क्स के लिए बेटा ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है व्हाट वाज कन्वेक्शन। तो न्यूली इलेक्टेड जो असेंबली, पहले नेशनल असेंबली थी, अब इसको बोला गया नई जो असेंबली बनी फ्रांस में पुअर पीपल की, दैट वाज कॉल्ड एज कन्वेक्शन एंड इट वाज फॉर्म्ड इन 21 सितंबर 1792 को ये बनी। अब राजा के पास कोई पावर नहीं है, टोटली फ्रांस वॉज कंप्लीटली रिपब्लिक, पूरा रिपब्लिक हो गया है फ्रांस। और लुइस 16 क्योंकि उसने षड्यंत्र करा था फ्रांस के लोगों के खिलाफ, नेशनल असेंबली के खिलाफ, तो उसको जो है बंदी बना के जेल भेज दिया जाता, और फाइनली ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। उसको प्लेस डी ला कॉनकॉर्ड, एक कॉमन जगह पे पब्लिकली उसको सबके सामने फांसी दे दी जाती है उसके गुनाहों के लिए। और बाद में जो उनकी जो वाइफ है क्वीन मैरी एंटोनिटी, उनको भी बाद में इसी तरह से फांसी दे दी जाती है। तो हियर एंड्स द रूल ऑफ किंग लुइस 16। अब नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे द रीजन ऑफ टेरर। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज द रीजन ऑफ टेरर। So it is between 1793 to 1794. So what we have discussed, the power went to the poor strata of the third state, that is the Jacobins Club, जो उन्होंने क्लब फॉर्म किया। अब उन जैकोबिन क्लब के हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। नाउ ही बिकम द हेड ऑफ द न्यूली इलेक्टेड असेंबली, कन्वेक्शन के जो हेड, न्यूली इलेक्टेड असेंबली मैंने क्या बताया बेटा आपको, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के हेड बन गए, मतलब पावर अब चली गई मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के पास। तो ऑब्वियसली व्हेन वन पर्सन गॉट द कंप्लीट पावर, तो जो मोनार्क होता है, जो डिक्टेटर होता है, वही मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर के पास भी हुआ। जब उसके पास सारी पावर आ गई तो उसने अपनी पावर को मिसयूज करने, मिसयूज एग्जैक्टली अपन कह सकते हैं, उसने अपने पावर को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश की कि उसके लोग भी उससे परेशान होने लग गए। तो मतलब इतना सीवियर, इतनी दहशत फैला दी, तो इस पीरियड को कहा गया द रेन ऑफ टेरर फ्रॉम 1793 टू 1794। अब मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर ने क्या किया, उसने ही वाज कंप्लीट एनिमी ऑफ एक्स नोबल्स एंड एक्स क्लर्गी। जो पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे ना, उनके खिलाफ इतना ज्यादा था कि उन पर उसने अत्याचार करना शुरू किया। प्लस अगर उसी के लोगों में से, थर्ड स्टेट के लोगों में से, उसी के ग्रुप के लोगों में से भी अगर उसको कोई गलत बोलता था ना, तो वो उसे क्या है, गिल्टी प्रूफ करके गुलेटाइन करने के लिए भेज देता था। अब गुलेटाइन क्या है, इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के। व्हाट वाज गुलेटाइन? गुलेटाइन मींस किसी का सर काट देना, ठीक है। अब इसको गुलेटाइन क्यों बोला जाता था? क्योंकि जिस डिवाइस से सर काटा जाता था उसको बोला जाता था गुलेटाइन। क्यों बोला जाता था गुलेटाइन? क्योंकि इट वाज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलेटाइन। डॉक्टर गुलेटाइन ने इन्वेंट किया था, इसलिए उस डिवाइस का नाम पड़ गया गुलेटाइन, और उस प्रोसेस को बोला जाता था गुलेटाइन। और डिवाइस, अब गुलेटाइन क्या होता था, कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड। बेटा इस तरीके से 2 पोल्स होती थी, उसके बीच में क्यों ब्लेड होता था, उसके नीचे जो है यहाँ पे सर रखा जाता था इंसान को, ब्लेड से उसका सर
काट दिया जाता था। तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर के हिसाब से जो भी एक्स नॉबल्स थे, एक्स क्लर्गीमैन थे, उनको पकड़ पकड़ के उसने जो भी लगता था उसको एनिमी ऑफ रिपब्लिक गवर्नमेंट, ठीक है, उसको गुलेटाइन कर देता था। इवन अपने लोगों को भी उसने गुलेटाइन करना शुरू किया। तो इस तरह से बहुत ज्यादा इस पीरियड में टेरर लोगों के अंदर आ गया। फर्दर क्या करता था उसने, क्या किया, वेजेस और ये जो है अपन प्राइजेस ऑफ कम्युनिटी, जो हाई प्राइस कम्युनिटी आता था उस समय, जो मतलब अपन कह सकते हैं मीट ब्रेड जो है बहुत ज्यादा हाईली जो महंगा आता था, उसको उसने बहुत चीप कर दिया, मतलब राशन शॉप पे बेचना शुरू कर दिया ताकि पुअर पीपल, क्योंकि वो किसका सपोर्टर था, पुअर पीपल्स का, ताकि पुअर पीपल्स को भी उसको खा सके। अब उस समय दो तरह की ब्रेड होती थी, एक पुअर पीपल खाते थे, एक हाई क्लास ब्रेड होती थी। अब उसने क्या किया, मार्केट में उस ब्रेड को ही हटा दिया कि अब सब इक्वलिटी ब्रेड खाएंगे तो सब वो लो वाली ब्रेड ही खाएंगे, सब एक जैसा खाएंगे। अगर कोई सक्षम है हाई खाने का तो वो नहीं खा सकता। तो इस तरीके से उसने क्या है, लोगों पे बहुत ज्यादा जो है फोर्सफुल जो है ट्रीटीज जो है लगाना, पॉलिसीज लगाना शुरू की और किसानों को मजबूर किया कि उनको किसको बेचना पड़ेगा, सारा जो भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो गवर्नमेंट को बेचना पड़ेगा, ताकि गवर्नमेंट जो है वो राशन शॉप पे कम प्राइस में बेचे। तो इससे पीजेंट्स को भी नुकसान होने लगा। प्लस जो है उसने जो पहले टाइम में जो है हाई क्लास लोगों को सर, मैडम इस तरीके से क्या बुलाते थे, तो वो टाइटल खत्म करके उसने सिटीजन वर्ड दिया, सिटियोनी, सिटियोनी और सिटियोन, मेल्स को सिटियोन और फीमेल्स को सिटियोनी, सर मैडम की जगह जो है इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी लाने के चक्कर में अल्टीमेटली क्या चाहता था, समाज में इक्वलिटी लाना चाहता था। पर इक्वलिटी लाने के लिए उसने इतनी सीवियर स्ट्रिक्ट पॉलिसीज फॉलो की, मतलब वो क्रूअल होता चला गया, ठीक है, गुलेटाइन करता चला गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उसके जो सपोर्टर्स थे मैक्सिमिलियन के, वो ही इतना डर गए कि वो अब मॉडरेशन चाहते थे, बदलाव चाहते थे, वो खुद चाहते थे कि अब मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर को हटाना चाहिए। और फाइनली इसी को जो है गिल्टी प्रूव करके मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर को ही 1794 जुलाई में गुलेटाइन कर दिया जाता है। और एक बार फिर जो है गवर्नमेंट बदल जाती है फ्रांस में। पहले क्या था, मोनार्क, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मिडिल क्लास के हाथ में पावर, फिर बना कन्वेक्शन में पुअर पीपल, जैकोबिन क्लब, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर के हाथ में पावर। अब वापस एक बार पावर जैकोबिन क्लब्स, पुअर पीपल के हाथ में से पावर निकल के वापस पावर आ जाती है मिडिल क्लास लोगों के पास में, और वापस एक बार मिडिल क्लास लोग जो है पावर में आ जाते हैं। और इस बार जो है फ्रांस में जो है मिडिल क्लास लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम एक लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं बनाएंगे, दिस टाइम वी विल मेक, क्योंकि एक बंदे के हाथ में पावर आती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो उसको मिसयूज करता है। तो इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे। उन 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के अंडर में 5 डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव लेवल पे डायरेक्टर भी एक नहीं होगी, 5 डायरेक्टर्स होंगे, ताकि एक बंदे के हाथ में पावर ना आए। अब इसका रिजल्ट क्या निकला, ये भी सक्सेसफुल नहीं रहा फ्रांस में। अब ये जो 5 डायरेक्टर्स थे वो हर समय जो है किसी भी एक डिसीजन पर सहमत नहीं होते थे, हर समय दे यूज्ड टू क्लैश विद ईच अदर। और उनकी जो अपन कह सकते हैं मिस मैनेजमेंट का, फ्रांस की मिस एडमिनिस्ट्रेशन का, मिस रूल का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, डिक्टेटर था। डिक्टेटर कौन होता है, जब कोई अपनी आर्मी के, स्ट्रॉन्ग आर्मी के बेसिस पे रूल करे उसे कहा जाता है डिक्टेटर। जब वो जनरल पब्लिक से सारे पावर छीन ले वापस, जैसे मोनार्क था, मोनार्क के अंडर में फिर भी लोग फ्री थे, पर डिक्टेटर के अंदर में लोग बिल्कुल भी फ्री नहीं होते हैं। तो अब डायरेक्टर्स की क्लैशिंग का फायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने, और फाइनली नाउ नेपोलियन बोनापार्ट came to rule over Europe, came to rule over France। तो बेसिकली जो अपना चैप्टर है बेटा यहीं पे खत्म हो रहा है। फर्दर जो चैप्टर में अपन टॉपिक्स कवर करेंगे वो वुमेन से रिलेटेड, मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेसिकली अपन ने पढ़ लिया कि फ्रांस में अब क्या आ गया, वापस एक बार डायरेक्टर आ गया। अब इसके आगे का चैप्टर अपन नेक्स्ट ईयर 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो नेपोलियन जाता है तो फिर क्या होता है वो नेक्स्ट ईयर अपन पढ़ेंगे। अभी इस चैप्टर में नेपोलियन तक ही पढ़ेंगे, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो मैं आगे कवर कर रही हूँ। अब अपन ने क्या देखा कि फ्रांस में नेपोलियन तो आ गया, वापस डिक्टेटरशिप आ गई, एक बार फिर लोगों से उनकी लिबर्टी छीन ली गई, उनकी इक्वालिटी छीन ली गई। बट these ideas which came from France, that is liberty, equality, fraternity, keeps on inspiring the peoples of the world at different level। even इंडिया में भी जो है फ्रांस में जो कुछ भी हुआ, इंडिया में भी जब ब्रिटिशर्स का अत्याचार बन गया तो हमने फ्रांस से इंस्पिरेशन लिया कि किस तरह से फ्रांस के लोगों ने लिबर्टी, इक्वालिटी के लिए वॉइस रेज की। तो जो आइडियाज निकल के आए वो आज भी फ्रांस के सब जगह फैले हुए हैं। तो
तो यहाँ पे अपना आज का टॉपिक खत्म हो रहा है. क्वेश्चंस आई विल गिव यू लेटर इन द इवनिंग. ओके बेटा, थैंक यू.